फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, ये आपका चैप्टर 4 है। अब स्टूडेंट्स, वर्ब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया है, देख लिया है। और फिर ट्रू वर्ब आपका ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, फाइन। और अब मेन वर्ब के मैम वॉइस नहीं आ रही है। अब देखिए, फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स आप लोगों को अच्छे से पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं V1, V2, V3, V4, V5 और जो हमने पढ़ लिया है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब के टेबल नहीं लर्न किए, देखिए इसको आपको लर्न करना होगा, तो अगर आपने ये टेबल लर्न नहीं किए तो मैं आपको बता दूं, वो जितना भी हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे वो वॉइस हो, स्पीच हो, और या कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो या जीरंड इन्फिनिटिव हो, मैं आपको बता रही हूँ आपको नहीं समझ में आएगा। इनफैक्ट मैं आपसे पूछूंगी भी नहीं कि कोई क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि गलत हो रहा है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब नहीं पता है। एक स्टूडेंट है जिसने मेरे से ये बुक ली थी, तो वो क्लास नहीं अटेंड कर रहा, मगर उसने बुक ली थी और उसने ये फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब चैप्टर देखा, तो उसने बोला कि अरे, आई मीन उसने सोचा कि इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, ठीक है, और उसने ये पढ़ा ही नहीं और वो स्किप करके आगे बढ़ गया। जब वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, नहीं सॉरी, वॉइस में पहुंचा, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे और वो मेरे को बोल रहे थे कि मैम ये गलत है आंसर। मैं बोलती सही है, आपने फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब नहीं पढ़ा है, तो उसने एडमिट किया नहीं पढ़ा है। गॉट इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉइस तो मैं बता रही हूँ आपको, आप क्वेश्चन ही गलत कर दोगे, मैंने आंसर ही गलत कर दोगे अगर आपने फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब नहीं पढ़ा। एनीवेज, तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये वर्ब को मैंने वापस एक्सप्लेन किया, ये जो टेबल है ना इसी को मैंने एक्सप्लेन किया, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये सब मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। ओके, अब जैसे जैसे मैं बोलती जाती हूँ ना, वैसे वैसे आप लोग है ना मार्क करते रहना। ये मार्क करने की वैसे भी जरूरत नहीं है। आप ये टेबल 1 देख रहे हो, देखिए आपको टेबल 2 लर्न करना है, ये चीज क्लियर हो गई। ये टेबल आपको लर्न करना है, तो इसको लर्न करने का तरीका मैंने टेबल 1 में बताया है। अब टेबल 1 ये कह रहा है कि 1 से 47 तक जितने भी फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब है वो उस एंड होते हैं साउंड एन से, मतलब एन से खत्म होते हैं, ठीक है। जैसे वर्ब की 3 फॉर्म है। अब देखिए वर्ब की ये 3 फॉर्म है, तो मैंने फोर्थ फॉर्म क्यों नहीं दी है, क्योंकि फोर्थ फॉर्म में क्या होता है, V1 प्लस ING हो रहा है। एक मिनट, के उठेगा जल्दी से, हम कल बुक करा दे। ठीक है। तो V4 मैंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि V1 प्लस ING है। V5 क्यों नहीं दिया, क्योंकि V1 प्लस SES। अराइज में अराइजिंग कर दो, बाइट्स कर दो, बाइटिंग कर दो, बीटिंग कर दो इसे 3 फॉर्म ही दिए, फाइन। V1, V2, V3। अब मैं बोल रही हूँ 1 से लेकर 47 तक जितने भी वर्ब्स हैं उसमें लास्ट में एन आएगा। आप अगर गूगल में आप सर्च करोगे तो आपको फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब जरूर मिलेंगे, मगर जितने भी फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब मिलेंगे वो सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, फिर डी, ई, एफ, जी, एच, ऐसे करके। मगर मैंने जो फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब रखा उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में न रख के उसको प्रोनाउंसिएशन पैटर्न एक फॉलो किया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका सीक्वेंस तैयार किया है, फाइन। तो पहला जो प्रोनाउंसिएशन पैटर्न है वो ये है कि लास्ट में साउंड एन आएगा या लास्ट में एन आएगा, राइट। अब देखो इसको पढ़ते हैं। अराइज, अरोज, अराइजन, बाइट, बिट, बिटन, beat, beat, beaten, do, did, done, go, went, gone, chosen, drawn, driven, eaten, fallen, slain, sworn, sown, flown, forgotten, forsaken। क्लियर? तो लर्न हो जाएगा ये 1 से 47। उसके बाद 48 से 50 में आपका पैटर्न कम फॉलो कर रहा है, तो आप देखेंगे 48 में, सॉरी ये रहा 48,
कम केम कम, बिकम बिकेम बिकम, ओवरकम ओवरकेम ओवरकम। तो सब में कम केम कम, कम केम कम। जो नेक्स्ट पैटर्न है आप टेबल 1 में देखिए, नेक्स्ट पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा है IN AN और UN का पैटर्न। देख लीजिए टेबल में, मैं वो टेबल नहीं दिखा रही, आप खुद ही देख लीजिए टेबल 1 में। बिगिन बिगैन बिगन, स्पिन स्पैन स्पन, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, रिंग रैंग रंग, सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग, स्विम स्वैम स्वम, शिंग शैंग शंग। 58 तक ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। 59 थोड़ा सा अलग है क्योंकि अलग सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, रन रन रन। ओके, रन V1 और रन V3 दोनों सेम है। अब अगर 60 से लेकर आप 65, हाँ 60 से लेकर अगर आप 65 तक देखोगे, थोड़ा सा मैं नीचे और कर दूं, तो आप देखोगे पैटर्न फॉलो कर रहा है ING UNG एंड UN, IN UN UN। स्विंग स्वैंग, सॉरी स्विंग स्वांग स्वांग, स्विंग का मतलब जोर से फेंकना, फ्लिंग का मतलब जोर से फेंकना, स्ट्रिंग स्ट्रंग स्ट्रंग, स्ट्रंग स्ट्रिंग का मतलब पिरोना, जैसे मोती नहीं पिरोते उसको, स्लिंग स्लंग स्लंग इसका मतलब भी फेंकना, स्टिंग डसना, स्टिंग स्टंग स्टंग। गॉट इट? तो ये IN UN UN का पैटर्न फॉलो कर रहा है। उसके बाद आप आगे देखोगे तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है UGHT का पैटर्न। 66 से लेकर 72 तक, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, देखो UGHT 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 UGHT, हर जगह आप देख लो। ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, बाय बॉट बॉट, कैच कॉट कॉट, फाइट फॉट फॉट, थिंक थॉट थॉट, टीच टॉट टॉट, सीक सॉट सॉट। ठीक है, अब जो मैंने एक स्टूडेंट के बारे में बताया था जिसने फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब नहीं लर्न किया था और वो वॉइस चैप्टर कर रहा था, तो वो इसमें आया था, इस चैप्टर में, आई मीन सॉरी इस वर्ड में आया था। और उसने वॉइस जब कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव से पैसिव करते हैं, तो हमेशा V3 यूज करते हैं। तो उसको लगा, एक सेकंड, तो उसको लगा कि ब्रॉडकास्ट का तो ब्रॉडकास्टेड होता है, मैम ने ब्रॉडकास्ट क्यों लिखा है, दिस न्यूज इज ब्रॉडकास्ट। तो मेरे को वो मैसेज करता, मैम ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, मैम ब्रॉडकास्टेड होगा, आपका टाइपिंग मिस्टेक है। तो मैंने कहा इस बार टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, आपने फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब नहीं पढ़ा है, साफ मतलब यही है। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो चाहे SSC हो, CDS हो, CAPF हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, स्कूल लेवल का हो, कॉलेज का हो, कुछ भी हो, फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट आप लोग मेट्रो में है, कहीं पर भी आपको ये लर्न करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। कहाँ से? कॉस्ट 73 से लेकर 73 से लेकर 91 तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि स्टूडेंट्स लोग नहीं पढ़ते हैं, क्यों रट्टापाई करेंगे, तो कॉस्ट का कॉस्टेड कर देंगे। जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है या जितनी रीडिंग की है उनको पता है कॉस्टेड नहीं होता है, फिटेड नहीं होता है, कटेड नहीं होता है, कास्टेड नहीं होता है, टेलीकास्टेड, ब्रॉडकास्टेड, फॉरकास्टेड नहीं होता है, हिटेड नहीं होता है, ठीक है, तो शटर्ड नहीं होता है। तो ये चीज आपको देखनी है कि ये जो 73 से 91 वाला फॉर्म है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और इनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं। कोई ये नहीं सोचेगा कि तीनों फॉर्म सेम है तो अबे लर्न करने की क्या जरूरत है, हटाओ, तीनों फॉर्म सेम है। मगर आपको पता तो होना चाहिए ना वो तीनों, वो वर्ब कौन सा है जिसका तीनों फॉर्म सेम है, इसीलिए इसको लर्न करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पैटर्न जो देखोगे उसमें क्या हो रहा है कि V2 एंड V3 सेम है। बेंड बेंड बेंड, लाइट लिट लिट, लीप लेफ्ट लेफ्ट, लीप का मतलब छलांग मार के आगे बढ़ना, स्लाइड स्लिट स्लिट, बिल्ड बिल्ड बिल्ड। ओके, तो ये आपका 92 से यानी यहां से आगे तक बढ़ गया, आगे ये जा रहा है यहां तक 144 तक, शाइन शोन शोन। अब 145 से आपको जितने भी वर्ड्स मिलेंगे लास्ट में ईडी रहेगा। अब देख लो,
ओके, सब में ईडी है, ईडी फॉर्म है। इग्नोर, इग्नोर्ड, इग्नोर्ड, डिसीव, 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 ड्रीम, ड्रेम, ड्रेम्ट भी होता है और ड्रीम्ड भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये लर्न करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं इसको लर्न कैसे करना है। सबसे पहले कोई ये नहीं सोचेगा कि मैं ना एक दिन में लर्न करके फिनिश कर दूंगा, नहीं। पहली चीज तो यही है, 1 से लेकर 203 तक है तो आपको उसको एक दिन में लर्न नहीं करना है। और अगर एक दिन में कोई लर्न कर लेता है तो लर्न करके उसको कबर्ड के अंदर, ड्रॉर के अंदर रख कर छोड़ नहीं देना है। इसको आत्मसात करना, आत्मसात करने का मतलब अपने साथ रखना, अपने दिमाग के अंदर रखना है, कहीं भूल न जाओ, हफ्ते में 1 बार 2 बार देखते रहना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे लर्न करना। मैं आप लोगों को इसका शेड्यूल बता देती हूँ, ठीक है। एज सच इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, अभी आप लेकर फिलहाल यही है, होमवर्क है, इसको लर्न करो। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप इसको लर्न कर लिए, अपने साथ रख लिए इसको अपने दिमाग में, तो मेल्स लिख रहे हो, कोई कम्युनिकेशन, कोई करस्पॉन्डेंस हो रहा है, तो अगर आप इंग्लिश भी लिख रहे हो ना, तो ये आपकी बहुत मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं, इसको आपको 10 दिन में फिनिश करना है। तो 1 से 47 तक जो लर्न करना है वो आपको 3 दिन में लर्न करना है, ठीक है, 3 डेज। 48 से 50 भी 3 दिन, 3 डेज, ओके। सॉरी, 48 से 50 नहीं, 48 से लेकर 91 तक, 48 से लेकर 91 तक उसको 3 दिन में करना है। ज्यादा नहीं है, 1 से 47 ऑलमोस्ट 50 है, 48 से आवाज आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को? यस मैम। Yes. यस मैम। मैं बीच में असल में वायर इंसर्ट करना भूल गई थी। एनीवेज, तो 48 से लेकर 91 तक यानी ऑलमोस्ट 50 है, ये आपको 3 दिन में लर्न करना है। कम केम कम वाला पैटर्न है, आईएनजी एएनजी, और ये एक्सेप्शन है रन रन रन, आईएनजी यूएनजी यूएनजी, और फिर यूजीएसटी पैटर्न, वो बहुत इजी, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड। अब बाकी है नो चेंज पैटर्न, कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, वेट वेट वेट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, फॉरकास्ट फॉरकास्ट फॉरकास्ट, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम सिर्फ पता है आपको इसमें है, बाकी किसी में प्रॉब्लम नहीं होगी। और 92 से 144 तक सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम है, तो ये आपको नेक्स्ट 3 दिन में करना। और ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, हाँ एक बार जरूर से पढ़ लेना, वैसे उसको ईडी है तो वो लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखो ये 3 दिन, टोटल 9 डेज, ठीक है। और जो 10th डे होगा स्टूडेंट्स, 10th डे आपको उसको पूरा रिवाइज करना है। अब एक और चीज ध्यान रखना है, जब आप 1 से 47 तक लर्न कर लेते हो 3 दिन में, फिर ये 3 दिन में आप 48 से 91 लर्न कर रहे हो, तो ध्यान रखना 1 से 47 तक रिवाइज करना है ये तीनों दिन। गॉट इट? पता चला आगे बढ़ गए पीछे का भूल गए, ये काम नहीं करना है, ठीक है। फिर जब ये 3 दिन आप लर्न करोगे तो फिर 1 से लेकर 91 तक आपको रिवाइज करना होगा ये 3 दिन, ओके। तो यानी आप आगे बढ़ते जाओगे और पीछे का रिवाइज करते जाओगे। फिर जो लास्ट डे होगा 10, उसमें आपको पूरा एक बार वापस से करना होगा रिवाइज, ठीक है। रिकॉल करने की कोशिश करना, आपके घर में भाई बहन होंगे, मम्मी पापा कोई भी है, एक बार पढ़ लो, उनको दे दो, बोलो कि मैंने लर्न किया है, बस सुन लो, जैसे बचपन में करते थे। तो आपकी मम्मी बोलेगी, आपकी सिस्टर बोलेगी अराइज, तो आप बोलोगे अराइज रोज अराइज, फिर बोलेगी बाइट बाइट बेट बेट एंड बीट बीट बीट, ठीक है। इस तरह से पूरा जब 10 डे खत्म हो जाएगा, पूरा 10 दिन आराम से करते रहना, 10 दिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद 3 दिन 4 दिन के अंदर एक बार वापस से किसी से याद करवा लो, ठीक है, एक बार देख लो, एक बार मेरे से पूछ लो, इस तरह से जैसे हम बचपन में किया करते थे। और इसको मैंने तो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया था, मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि मुझे एक ऐसा टीचर मुझे मिल गए थे जो हमारे घर में आते थे पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने मुझे पहले ही ये दे दिया था स्टैंडर्ड 9 में, तो मैंने इसको लर्न कर लिया था। मुझे अभी भी याद है, इसको हमने ना, जैसे मैं जब छोटी थी, इनफैक्ट मैं हर चीज को ना राइम करके पढ़ती, जैसे राइज रोज राइज एंड बाइट बेट बीट एंड बीट 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 एंड डू डिड डन गो एंड गॉन चूज चूज चूज। तो इस तरह से ना खुशी खुशी लर्न करोगे ना, तो एक बर्डन
जैसे लोग हैं तो वो लर्न नहीं होगा, और इसको लर्न करना बहुत जरूरी है। जिसका अभी सिविल्स का एग्जाम आने वाला है वो थोड़े टाइम के लिए छोड़ दे, मगर लर्न करना जरूरी है, वरना वॉइस में, स्पीच में, जहाँ पे हमें वर्ब के फॉर्म को चेंज करना होता है उसमें आपको दिक्कत आएगी और आप फील करोगे यार मैं कर लेता पहले। ठीक है, तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? और जिसके पास बुक नहीं है उसको ना स्क्रीनशॉट भेज दिया जाएगा। ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीनशॉट योगेश भेज दे, कोई भी भेज दे। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? एक सेकेंड। फाइन, तो मैं ना मीटिंग को एंड करती हूँ, ये तो 15 मिनट में ही खत्म हो गया। एक काम करते हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है तो क्वेश्चन लेकर फिर हम टेस्ट करते हैं। मैम एक चीज पूछनी थी, बेसिक है, थोड़ी सी बस कंफ्यूजन हो रही थी। जैसे दो नाउन है, जैसे कुछ दिन आपने एग्जांपल दिया था राम एंड श्याम, जो है जैसे खेलने का काम कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग नाउन होंगे तो वर्ब प्लूरल आएगी ना? हाँ, मगर दोनों, हाँ एंड, हाँ करेक्ट करेक्ट राइट। ओके मैम। और मैम कई बार ऐसे होता है कि दो नाउन है, काम एक कर रहे हैं, मतलब आपके योगेश, एक सेकंड रुक गया। हाँ, अब योगेश बोलिए, 1 मिनट। ये नागेश है ना, खुद से तो म्यूट करेगा नहीं, मुझे म्यूट करना होगा। हाँ योगेश, वापस से बोलिए। मैम जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि दो नाउन होते हैं, उनके लिए कोई मतलब वो कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जो मतलब दोनों को डिनोटेड होता है, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज होती है। हाँ, वो ना एडवांस लेवल वाला है, ब्रेड एंड बटर वाला है, उसको छोड़ दो। ओके, तो मैम हाँ, जैसे कोई भी दो नाउन ले लूं जैसे अभी तो, फिलहाल योगेश ध्यान रखो, दो नाउन जॉइन बाय एंड, ठीक है, और दोनों नाउन डूअर है, तो फिर वो प्लूरल लगेगा। ओके। ठीक है, अब मुझे बताइए कि म्यूट कर लीजिए योगेश। अब मुझे बताइए कि किसी को भी किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? हम टाइम एडजस्टमेंट वाले कल कुछ क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है, टाइम एडजस्टमेंट में हम आते हैं। टाइम एडजस्टमेंट, हाँ बताइए। फर्स्ट से लेकर 10 तक किसी को प्रॉब्लम? चलो कोई भी प्रॉब्लम है पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन। मैम वेट एक मिनट निकाल दो कुछ। स्टूडेंट, संडे को छुट्टी कर दूं? हाथ उठाओ जो चाहता है कि संडे को छुट्टी कर दूं। यस मैम, बहुत दिन हो गए कंटिन्यू। यस मैम, थोड़ा हाँ करने हाँ, का हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, बोलिए मत कुछ, सीधे हाथ उठाइए। संडे को छुट्टी। क्या बात है। मुझे तो बिलीव नहीं है, मुझे तो सिर्फ रजत ने बोला मैसेज करके कि मैम संडे को छुट्टी हो। मैं देख रही हूँ कि इतने ना उत्सुकता से वेट कर रहे हो संडे की छुट्टी का। टोटल 16, कांट बिलीव। ठीक है स्टूडेंट्स, संडे को छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, तो संडे को ठीक है, हाथ नीचे कर दीजिए, संडे की छुट्टी रहेगी। और मैम पढ़ाइए, संडे को बोर ही होते हैं। अरे नहीं हिमांशु, अब पता है क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिविल्स का दे रहे हैं और लगातार क्लास हो रही है। सिविल्स में अभी तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वैसे तो है भी नहीं, क्वालिफाइंग मार्क्स होता है सिविल्स का, इंग्लिश कंपलसरी का, मगर फिर भी सही नहीं है। मुझे भी लग रहा था कि मैं फास्ट जा रही हूँ, मगर मैं अपने हिसाब से सोच रही थी। होता है ना, सिलेबस खत्म हो जाएगा। एनीवे संडे की छुट्टी है। ठीक है, अच्छा अब हाँ, सीडीएस के पहले हाफ सिलेबस खत्म। सीडीएस के पहले देखो, पहले नहीं, सीडीएस के पहले सवाल ही, अगर मैं करने की कोशिश भी करूंगी ना, इतना फास्ट जाऊंगी ना, तो हालत खराब हो जाएगी आप लोगों की। वो मत करो। देखो पता है क्या है, सुनो, बैच ज्वाइन किए हो ना, अच्छे से पढ़ लो। एग्जाम आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ओके, हाँ चलिए पूछिए, कौन सा क्वेश्चन है? 23 क्वेश्चन में था। मैम अंशुल, हेलो। हाँ हाँ अंशुल बताइए। मैम टास्क 5 में एक क्वेश्चन था, द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड। टाइम एडजस्टमेंट में नहीं होगा, ये सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट में होगा ना।
हाँ वर्ब एडजस्टमेंट है एक्चुअली। मुझे क्वेश्चन नंबर तो- बताओगे? मैम टास्क 5 का 9th क्वेश्चन है ये। टास्क 5 का 9th क्वेश्चन, जस्ट वेट अ सेकंड, उसको निकाल लेती हूँ। ये है थोड़ा ट्रिकी वाला। आपने अंशुल मुझसे वो टास्क 6 है, वो 5 मिस्टेक है लेकिन वो टास्क 6 है मतलब। ओके ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ ठीक है, दिख गया अंशुल, अब बोलो 9 बोलो। मैम इसमें डिपेंड्स हुआ है, ठीक है, बट डिपेंड से पहले एक्वायर वर्ब है, तो हम्म। एक्वायर होना चाहिए टाइप के हिसाब से, अब डिपेंड अंशुल किस मेरा, हिसाब से ठीक है मैं वो। समझ गई अंशुल। अब मुझे एक चीज ये बताओ कि क्या आपने स्टेप्स फॉलो किया है जो मैंने आप लोगों को स्टेप बताया है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप्स फॉलो करना बहुत Yes, इंपॉर्टेंट ma'am. है। अब बताइए पहला स्टेप क्या है अंशुल? फर्स्ट स्टेप बताओ। वर्ब फाइंड करना। नो नो, वो तो बेबी स्टेप था। आई मीन कहने का जब हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट कर रहे थे ना, तब मैंने बोला था कि वर्ब फाइंड करो। मगर फिर जब हम लोग थोड़ा सा हम हायर लेवल में आए, मतलब क्वेश्चंस, तब मैंने कहा कि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, बताइए। फर्स्ट स्टेप कंजंक्शन फाइंड। कंजंक्शन। Conjunction अब find हाँ, अब म्यूट कर लो अंशुल, Conjunction. अंशुल अनम्यूट रहना आप। अब मुझे बताओ अंशुल, इसमें कंजंक्शन ढूंढो सबसे पहले। Yes, ma'am. With हाँ, and एंड है कंजंक्शन, ठीक है। और so ठीक है, चलो एंड और सो एक ही साथ आ गया है, ठीक है चलो, ठीक है। फिर एक और कंजंक्शन है जो छुपा हुआ है। यही है मैम। नहीं, एक और कंजंक्शन है जो छुपा हुआ है, हिडन है, वो आपको देखना है कहां पर है। चलो ठीक है, कंजंक्शन नहीं आइडेंटिफाई कर। अब सुनो मेरी बात। हाँ एक मिनट अभी रहने दो, म्यूट कर लो अंशुल, आप अनम्यूट रहना। अब मुझे एक बात Okay, बताओ, आप है ना, मुझे सिर्फ एक सेंटेंस आपको जो दिख रहा है कि अलग से आपको एक छोटा सा सेंटेंस, एक टुकड़ा नजर आ रहा है, एक सेंटेंस का टुकड़ा कहाँ पे नजर आ रहा है? सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट और वर्ब, तो ऐसा कोई नजर आ रहा है इसमें? कोई एक सेंटेंस you acquire depend। हाँ ओके मैम, ये हाँ। दिस वन you acquire depend बस upon your बस company। बस डियर, यू एक्वायर, अरे यार ये पूरा वो हो गया। यू एक्वायर है एक सेंटेंस। अब इस मैम, यू एक्वायर को, मैम। एक सेकंड रुकना। अब मैं इस यू एक्वायर को हटा दे, ये एक सेंटेंस था ना। मैंने जब भी आपको थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का दिखता है और उसमें आपको, जैसे अभी ये वाला है जो कंजंक्शन हिडन है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो कम से कम एक सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करो। इसमें एक सेंटेंस यू एसोसिएट है, एक सेंटेंस यू एक्वायर्ड। अब यू एक्वायर को मैंने हाइड कर दिया, अब बताओ एक और सेंटेंस दिखेगा? दिखा? देखो यहां से पढ़ो, पढ़ो जोर जोर से। मैम हाँ the type of qualities you depend upon your company। फिर से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अब यू एक्वायर हट चुका है, हाइड है, अब पढ़ो फिर से। द टाइप ऑफ क्वालिटीज, पढ़ो अंशुल। हाँ मैम, depend upon your company। हाँ तो ये है ना एक सेंटेंस, द टाइप ऑफ क्वालिटीज डिपेंड अपॉन योर कंपनी। अब ये क्वालिटी डिपेंड वर्ब है, ट्रू वर्ब, इसका सब्जेक्ट है टाइप ऑफ क्वालिटीज, पूरा का पूरा। असली सब्जेक्ट कौन सा होगा? प्रेपोजिशन है तो टाइप, टाइप सिंगुलर है तो डिपेंड्स। अब समझ में आया? वो मैम हिडन फिर वो कंजक्शन कहाँ है वो पता नहीं चली फिर। हाँ वो ना, पता जितनी प्रैक्टिस करोगे अंशुल उतना समझ में आएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको सीडीएस में और एसएससी में भरपूर मिलेंगे। ओके और हाँ, और कोई क्वेश्चन है? सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैम एक मेरा छोटा सा डाउट था हम्म मैम, उसी पेज के नीचे में मैम क्वेश्चन नंबर 2, स्टूडेंट्स the राइट minister, अच्छा ओके the minister said, मैम उसी पेज के नीचे, हाँ मैम 2 नंबर क्वेश्चन ये वाला। The minister said that the country is making progress in all the spheres। ठीक है मैम इसमें 2 सेंटेंस है। राइट The minister said, ठीक ये है एक हो गया, that conjunction, the country is making progress in all spheres। मैम तो अगर इसमें मतलब हमने तो यहाँ तक अभी टाइम एडजस्टमेंट नहीं पढ़ा मैम, लेकिन इसमें मैम ये तो हो सकता है ना पास्ट और प्रेजेंट तो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो इसमें हम मतलब तो इसको मैम वाज भी तो कर सकते हैं।
देखो, सबसे पहली चीज आपने कही कि पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो कोई स्टूडेंट को लगता है कि भाई मैम ने कहा पास्ट प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, ऐसा फील हो सकता है, राइट? यस मैम, मगर देखो, ध्यान रखना, पास्ट एंड प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन या 3 टाइम कॉम्बो को छोड़ दो, पास्ट फ्यूचर, फ्यूचर फ्यूचर, मुड़ा, इस 3 टाइम कॉम्बो को छोड़ दो, इसके अलावा सारा टाइम कॉम्बो पॉसिबल है। मगर वो टाइम कॉम्बो कोई पर्टिकुलर सेंटेंस में पॉसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो देखना पड़ेगा आपको। ओके, अब इसमें मिनिस्टर ने कहा पास्ट में, सेड गया पास्ट, तो मिनिस्टर ने कहा पास्ट में। अब जो डायलॉग उसने बोला है वो ये बोला, तो ये डायलॉग भी तो जाएगा ना पास्ट में। दूसरी चीज है, ये डायलॉग तो ऐसा नहीं है ना कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। गॉट माय पॉइंट? यस तो मैम, जो बोला, एक तो बोलने का एक्शन और जो बोला, दोनों जाएगा ना पास्ट में। ऐसा तो नहीं है कि बोलने का एक्शन मंडे को हुआ और बोलेगा और उसका डायलॉग निकलेगा फ्यूचर में। गॉट इट? तो दोनों एक्शन साइमल्टेनियसली हैपेंड एट द सेम टाइम, एंड साइमल्टेनियस सेम टाइम एक ही बात है, मगर समझ में आया ना? तो सेड है, तो इसलिए यहाँ पे वॉज होगा। मैम आपने, मुझे एक चीज याद आ रहा है, आपने शायद से बोला था ये चीज कि अगर 2 सेंटेंस है, एक पास्ट में है और एक प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट वाला यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तभी वो प्रेजेंट में रहेगा, तो वो पास्ट में रहेगा, यही था ना? करेक्ट। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है नहीं। याद आ गया। ठीक है। अच्छा, और अच्छा, इसमें और कोई प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1 में या टास्क में, सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट? अरे भाई, ये क्लास ओपन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? एडमिट नहीं हो रहे हो ना? ठीक है। हाँ, अच्छा ये बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम? फिर हम टाइम एडजस्टमेंट में आते हैं। नो मैम। ठीक है, चलिए। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन अलग से था, पूछ सकते हैं? मैम एक क्वेश्चन था, टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड है उसके साथ मॉडल्स क्या आते हैं या नहीं आते हैं? एक्सप्रेसिंग वर्ड्स और कंडीशन, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का लिस्ट दिया है, व्हेन, टिल, अनटिल, एज सून एज, बिफोर, आफ्टर। उसके टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स कंजंक्शन का काम कर रहा है, पहली चीज ध्यान रखना। ठीक है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, और उसके बाद आने वाले सेंटेंस के साथ मोडल्स नहीं आएगा। ठीक है, बाद नहीं आएगा, नहीं, उसके बाद वाले। ठीक है। ठीक है। अच्छा, कौन क्या पूछा अलग से, कोई क्वेश्चन? अच्छा एक मिनट, Yes, एक्सरसाइज yes, 2 ma'am. में, एक्सरसाइज 2 में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, अब पूछिए, क्या पूछ रहे हो? मैम कल एक पेपर देने गए थे, उस एग्जाम में इंग्लिश का स्पॉटिंग एरर करके क्वेश्चन आया था। वैसे तो मैम उसमें पूछ लो। क्वेश्चन था, मेनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल। इसमें पूछा था कि गलत क्या है? हाँ, many of us do not know how to swim, ये क्वेश्चन जो है ना आपका इंफिनिटिव से आया। जैसे मुझे पता है स्विमिंग कैसे करनी चाहिए, राइट? तो ये लोग ने क्या कर दिया, मुझे पता है स्विमिंग करनी चाहिए, कैसे उड़ा दिया। और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, बहुत फेवरेट क्वेश्चन ऑल टाइम, और हमेशा क्वेश्चन वर्ड ऑफ ही, सॉरी हाउ ही हटाता है, और कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं गायब करता है। ठीक है। अच्छा, अब पूछिए योगेश। मैम हमको भी एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, दीपक मैम, मैम जैसे एक स्पॉटिंग एरर में आया था, नीदर द सर्वेंट नॉर द क्लर्क हैव डन दिस। इसमें नीदर द सर्वेंट और नॉर द क्लर्क दिया हुआ है, और हैव डन दिस इसमें ABC करके दिया हुआ था, इसमें कोई एरर है क्या? देखिए, अगर ये सेम क्वेश्चन तो मैंने कहीं देखा है, ये सीडीएस में आया था, सीडीएस में आया था। आपने कहा था कि जो मेन वर्ब है उसके अकॉर्डिंग, और जो मेन सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, नॉर के अकॉर्डिंग, मतलब जो पास्ट मैंने इसमें नो एरर बताया था। अच्छा, मगर मगर दीपक आपने क्वेश्चन गलत पूछा है, हैव नहीं था उसमें, हैज था। नो मैम, हैज हैव नहीं है, नीदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क हैज डन दिस। हाँ, तो हैज है ना, तो मैं यही तो बोल रही हूँ, हैज होगा। एनीवेज, ठीक है। हाँ, और कुछ? और एक क्वेश्चन था मैम, आई हैव मच वर्क टू डू, ये तो करेक्ट होगा? देखिए, इस पर तो ना, सुनिए एक चीज मैं बताऊं, मैंने जो इस पे YouTube में वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है। देखिए, ऐसे आई हैव मच वर्क टू डू, ये पता नहीं बाकी फैकल्टीज क्या कह रहे हैं, और इसमें नो एरर भी हो सकता है। मगर अगर एकदम
ग्रामर के रूल्स में एकदम डीपली जाऊं तो एक रूल ये है कि मच और मेनी जो होता है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है, और अगर मच मेनी पॉजिटिव सेंटेंस में आएगा तो मच मेनी से शुरुआत होना चाहिए, मच वर्क इज टू बी डन, तब सही है। मगर मच मेनी बीच में आ रहा है और वो भी पॉजिटिव सेंटेंस में आ रहा है तो गलत है। दूसरी चीज हो सकता है सही, मगर अगर सो मच वर्क है, टू मच वर्क है, तब सही हो सकता, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, ये सही है। तो मैंने इसमें बहुत ज्यादा मैंने मतलब अपना कुछ ऐसा बोला नहीं है इसमें कि ना इस मतलब मैं खुद भी कंफ्यूज थी, मतलब मैंने रूल भी बता दिया और मुझे पता नहीं कि आंसर की में क्या आएगा। ठीक है, ये सब सीडीएस का पूछ रहे हो दीपक, जो मैंने वीडियो नो अपलोड मैम, कर दिया। सीडीएस का किसका है? मैंने तो ये वीडियो अपलोड किया है, आई सपोज ये सब तो सुने हुए क्वेश्चंस हैं। नहीं है ये। ठीक है, ये सुने हुए क्वेश्चंस है, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चंस को। चलिए योगेश मुझसे पूछिए, क्या आप टाइम एडजस्टमेंट में पूछ रहे थे? 23 था एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 पूछिए। हाँ मैम इसके अंदर जैसे ये क्वेश्चन है, ही थॉट माय नंबर 23 उसने ही टोट माय कार डैश ऑन सेल। तो मैम इसके अंदर से सोचा, इमेजिनेशन करा, तो उसके लिए कहते हैं कि वर्क का इस्तेमाल होता है, और आपने 23 में वॉज दिया हुआ है। अच्छा एक सेकंड, ठीक है। अंशुल देखो, ही थॉट, अब देखो यहाँ पे कंजंक्शन हिडन है, ही थॉट दैट, गॉट इट, है ना, दैट हिडन है, तो वो चीज हिडन चीज भी आपको देखनी है। अच्छा, अब जो योगेश आप क्वेश्चन कर रहे हो, वो थॉट जो है ना उसने सोचा, ठीक है, ये कोई वाइल्ड इमेजिनेशन नहीं है, ये कुछ इमेजिन नहीं कर रहा है। इमेजिन करते हैं तो वी डू नॉट नो एनी बाउंड्री, ठीक है, जब हम बाउंड्री क्रॉस कर देते हैं अपने इमेजिनेशन में, देन यू यूज वर्ड, आई विश आई वर द पीएम, मैंने क्रॉस कर दिया बाउंड्री, मैंने यहाँ पर बहुत वाइल्ड इमेजिनेशन है मेरा, ठीक है, मैंने मर्सिडीज जाते हुए देखा, मैंने बोल दिया अरे काश मेरे पास भी हो ये मर्सिडीज, तो वाइल्ड इमेजिन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास मर्सिडीज नहीं हो सकती जब मैंने बोला, तो हो सकता आगे हो जाए, मगर जब बोला है तब नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ना, ये कुछ इमेजिन कुछ नहीं कर रहा है, ये जब थॉट बोलते हैं, थिंक बोलते हैं, उसमें लॉजिक होता है, पता है या नहीं? ओके, दूसरी चीज है, सुनो, दूसरी चीज है पास्ट है, मुझे यहाँ फिल इन द ब्लैंक करना है, यहाँ पे फिल करना है, और यहाँ से मुझे हिंट मिल रहा है कि उसने पास्ट में सोचा, तो जो सोचा भी होगा वो भी पास्ट में जाएगा, जैसे मिनिस्टर सेड, उसने एक्शन किया बोलने का, अब जो बोलेगा वो भी तो पास्ट में जाएगा ना, तो यहाँ पे वॉज होगा। हाँ नेक्स्ट, ठीक है। इसमें एक मिनट, ये 26 वाले में ये जो इसमें आपने लिखा है, इफ आई राइट्स क्यों नहीं होगा मैम इसमें? मैंने बोला हुआ, इसने पहले भी कोई क्वेश्चन पूछा, प्लीज योगेश आपके पास तो बुक भी है, सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट में जाओ, मैंने बोला भी था किसी को स्क्रीनशॉट भेजने के, प्रोनाउन बहुत बड़ा सा टेबल है, एक ऐसा पेज है सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट में, समझ गया मैम। हाँ, बहुत बड़ा टेबल, उसमें सारा मैंने लिख दिया, आई हमेशा प्लूरल, आई गो, आई कम, इसके पहले भी मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तब भी मैंने बोला था आई गो, आई कम। अरे सुनो, आई लव यू सुना है ना, बहुत सुना है ना, कभी ये नहीं बोलते हो कि आई लव्स यू, कभी बोले हो? नहीं, ऐसा लगता ही नहीं है, तो उस समय तो कोई आप लोग डाउट नहीं करते हो इसमें, अरे आई सिंगुलर है तो ऐसा लगना चाहिए, नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, आई जो है ना हमेशा V1 लेता है, आई सिंगुलर है मगर हमेशा मेन वर्ब में V1 लेता है, मगर जैसे ही ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो वॉज लेता है, मगर फिर अगर मैं तो सिंगुलर ले लिया, मगर एक और ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो हैव ले रहा है, प्लूरल। गॉट इट? यस मैम। ओके, और कोई क्वेश्चन? देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप मीटिंग एंड करने वाली हूँ। हाँ बोलिए। मैम बी को लेके जैसे कुछ क्वेश्चन, मैम दीपक मैम। हाँ बोलिए।
मैम जैसे कुछ कुछ सेंटेंसेस में फिल इन द ब्लैंक्स वाला में बी को लेके ये पता नहीं चल रहा था, किसी में वॉज था, किसी में प्रेजेंट में उसका बी की जगह आर आ रहा था। तो मैंने मैम बोला आपने है बोला ना, था कि तो बी आप को मुझे लेके क्वेश्चन अलग बताइए। से आप नहीं बताएंगे। मैंने अलग से मैं नहीं बताऊंगी, मैंने बस यही बोला है कि बीई जब ब्रैकेट में आ जाए तो एम इज आर बॉजवर्ड लिखो, एम इज आर बॉजवर्ड, इसके अलावा भी कुछ मत लिखो। और बी का अलग से नहीं, टेंस में बीई आएगा ही आएगा, ठीक है। एमेजॉन बॉजवर के अलावा कुछ वही मैम। नहीं। हाँ आशीष, हाथ आपका उठा हुआ है, अच्छा, कोई प्रॉब्लम? तो मैम वो सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस के को अकॉर्डिंग करना मैंने पड़ेगा। कभी नहीं बोला, मैंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सॉरी, हमेशा। सब्जेक्ट हाँ हाँ, बिल्कुल सब्जेक्ट के बिल्कुल, अकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए आशीष, हाथ उठा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम? राजमणि, मैम अभी नेक्स्ट क्लास होगी। अभी 10th की क्लास होगी, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, ठीक है। क्लास अभी क्या 10 तारीख कितने मिनट ब्रेक के बाद होगी मैम? 5 मिनट, आई मीन मैं मीटिंग एंड करूंगी, नेक्स्ट लिंक भेज दूंगी। अगर आप लोगों को थोड़ा चलिए 8:35 में क्लास होगी, 10 मिनट का ब्रेक दे देती हूँ, ठीक है। 15 मिनट का ब्रेक। अरे 15 मिनट का नहीं भाई, 8:35। छुट्टी दे दीजिए। अरे अरे नहीं, टेंस इंट्रोड्यूस तो करने दो ना भाई, ठीक है, अच्छा लगेगा, उसमें कुछ आपको लिखना है नहीं, ठीक है। तो मैं 8:35, अच्छा सुनो, 8:35 या 8:40, 30 मिनट्स काफी है, 5 मिनट्स मैम काफी ठीक है, है। बढ़िया है। हाँ कर 5 चलिए, मिनट्स। ओके मैं मैम मीटिंग या एंड कर तो रही हूँ। अभी शुरू कर दीजिए या फिर बंद कर दीजिए।